हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं सेल्स के जो 8 मेन नियम जो होते हैं उसके बारे में मैं आज सिखाने जा रहा हूं। ये लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है। उसके बीच में आप लोगों को जो भी मेरे तरफ से गलती कुछ भी नजर आए तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, और जो भी अगर कुछ सुझाव हो आपका तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हम अपने 8 नियम को 1 बाय 1 करके हम लाइन करेंगे, जिसमें से पहला जो नियम है वो है हमारा प्री सेल्स चेक। प्री सेल्स चेक मतलब जो भी हम मटेरियल सेल करने जा रहे हैं या फिर जो भी हमको सेल करना है उसके लिए वो हमारा स्टॉक कितना है, क्या क्या हमारे पास में जो भी मटेरियल है वो क्या क्या है, हम उसमें वैल्यू एडेड क्या दे रहे हैं कस्टमर को, क्या क्या वैल्यू एडेड सर्विस जो ऐड करने वाले हैं, उन सभी की पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी होगी कि इसका प्राइस ये है, इसके ऊपर हम वैल्यू एडेड सर्विस ये देना है, हमको इसमें ये खासियत है, ये सब कुछ आपको पहले से प्लान करना होगा। दूसरा जो होता है वो होता है आपकी प्रेजेंटेशन, मतलब कि आप जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो कस्टमर को उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं हो। उसमें पहला जो नियम होता है वो होता है आपकी सेल्फ मेंटेनेंस, मतलब कि आपका पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब आप क्लीन से होना चाहिए, आपके कपड़े जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, और फिर हमारे जो जूते हैं वो साफ होने चाहिए, शेविंग्स होने चाहिए, हेयर प्रोफेशनल ही होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है फर्स्ट स्टेप जो आप आगे ले रहे हैं। जो फर्स्ट 20 स्टेप जो आप आगे लेंगे उसमें आपका वो सबसे बड़ा मायने रखता है। मतलब कि जब आप कस्टमर मान लीजिए आपके गेट से एंट्री किया, गेट से एंट्री करने के बाद में जब आप कस्टमर के सामने पहले आप कदम बढ़ाइए, वो अंदर आ रहे हैं और आप भी अपने कदम को अंदर आगे की तरफ बढ़ाइए, मतलब कस्टमर की तरफ बढ़ाइए, ठीक है। और बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ाइए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ऐसा चीज़ है जिसके हिसाब से कस्टमर आपको जज करता है कि हाँ ये बंदा सही है या फिर नहीं है, क्योंकि इससे वो उनको प्रोडक्ट तो लेना ही है बट वो आप पे भी बिलीव करना चाहिए उनको, क्योंकि पूरा का पूरा जो भी आप उनके साथ में जो बिजनेस डील करोगे वो पूरा का पूरा आप ही करोगे और आप ही सेल कर सकते हो जो जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं उनको। तो उसके बाद में जब आप उनके पास में जा रहे हो तो जो आपके फर्स्ट 20 वर्ड्स होंगे वो फर्स्ट 20 वर्ड्स आपके पास में मायने रखता है। मतलब कि जो फर्स्ट 20 वर्ड्स हैं उसमें आप क्या बोल रहे हो, कस्टमर से कैसे वे में बात कर रहे हो, वो मायने रखता है। मतलब जब आप कस्टमर के पास जा रहे हो उस वक्त में आपको जाके उनको पहले हैंडशेक करो या फिर नमस्ते करो, फिर उसके बाद में गुड मॉर्निंग या गुड जो भी समय है उसके हिसाब से आप उनको ग्रीटिंग करो। ग्रीट करने के बाद में आप उनसे हाय हेलो करने के बाद में आप उनका नाम पूछ सकते हो, आप उनसे पहचान बढ़ा सकते हो। उसके बाद में आप उनके प्रॉब्लम को सुनो। तीसरा जो पोस्ट पॉइंट होता है वो 3 नंबर पॉइंट होता है लिसन टू कस्टमर। मतलब कस्टमर को पहले सुनो कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर हमारे पास में किस लिए आ रहे हैं, क्या उनको चाहिए, उनकी नेसेसरी क्या है, वो किस लिए कौन सा प्रोडक्ट आपके पास में खरीदने के लिए आ रहे हैं। आपके पास में मान लीजिए वो बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से वो क्या खरीदना चाहते हैं, पहले आप उनकी नीड को समझो। क्योंकि अगर आपने नीड को समझ लिया उनकी, अगर आपने उनके विचारों को परख लिया, समझ लिया, तो आपको सेल्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और सेल्स वही होता है, एक अच्छा सेल्स पर्सन वही होगा जो कस्टमर के नीड को पूरा करे। मतलब कस्टमर के नीड को फुलफिल करना ही एक अच्छे सेल्समैन की पहचान होती है। तो आप कस्टमर को सबसे पहले
उसका प्रॉब्लम समझोगे, प्रॉब्लम सुनोगे, उसके बाद में आप अपने बात को रखोगे, उनके जो भी नीड होंगे उसके हिसाब से आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करो कि उनके नीड के हिसाब से आपका कौन सा प्रोडक्ट उस पे फिट बैठता है। फिर उस प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करो कस्टमर के सामने। उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर को बताओ, सर ये है आपका प्रोडक्ट है, ये इसमें ये खासियत है, जो भी खासियत है उस प्रोडक्ट की वो आप बताना चालू करो। उसके बाद में जो होगा, ये चौथे पॉइंट में आ जाता है हमारे प्रोडक्ट डिटेल। चौथा प्रोडक्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रोडक्ट डिटेल। फिर प्रोडक्ट डिटेल के बारे में आप कस्टमर को, जब आपने बात सुन लिया, फिर आप कस्टमर को प्रोडक्ट की डिटेल बताओगे, ठीक है। उसके बाद में अब ये तो हो गए हमारे कस्टमर की बात सुनने का हम लोग। अब आते हैं हम उस प्रोडक्ट की डिटेल बताते बताते आप कस्टमर से, आपके पास में जो भी कैनोपीज लगे हुए हैं या फिर जो भी आपके पास में हैंडबिल या पॉम्पलेट जो है उसको भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो पॉम्पलेट या फिर कैनोपीज जो होते हैं वो साइलेंट सेल्समैन का काम करते हैं। वो कस्टमर के दिमाग में ये बैठाते हैं कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे को लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। वो कस्टमर के दिमाग में वो मतलब साइलेंटली वो बैठा देता है। तो ये भी आपके जो भी आपका जो सेल्स एरिया है वहाँ पे ये सब लगे हुए होने चाहिए, आपके पास में ये सब चीज़ें अवेलेबल रहने चाहिए, जिसको आप कस्टमर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो कस्टमर को। उसके बाद में जो छठा पॉइंट होता है, छठे पॉइंट में होता है क्रिएट वाव मोमेंट। अब वाव मोमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे? वाव मोमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी कस्टमर के साथ में, अगर कोई बच्चा आ रहा है, मान लीजिए उसको कुछ खिलौने दे दिए आपने, कुछ चॉकलेट वगैरह दे दिए, या फिर उनको आपने एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी जिसकी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की हो, और वो सर्विस आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो वाव मोमेंट होगा उनके लिए। या फिर जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे हो गया, वो बर्थडे पे आ रहे हैं, आप साइलेंटली अपने किसी भी स्टाफ को बोले कि हाँ भाई जाके थोड़ा सा मार्केट से एक केक लेके आ जाओ छोटा सा, वो जाएगा, 300 से 400 रुपये केक होगा। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो उसमें आप उसी हिसाब से दे सकते हो और उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हो और केक कटवा सकते हो, अपने बॉक्स जो भी आपका जो सेल्स एरिया है वहाँ पे कटवा सकते हो। इससे वाव मोमेंट क्रिएट हो सकता है। या फिर उनके बर्थडे पे या फिर उनके किसी भी स्पेशल दिन पे उनको स्पेशल गिफ्ट दे सकते हो आप, वो वाव मोमेंट क्रिएट कर सकता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनको करके आप वाव मोमेंट जनरेट करके कस्टमर के दिमाग में अपनी छाप बना सकते हो। अपने जो भी शोरूम है या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसकी पहचान बना सकते हो अपने कस्टमर के दिमाग में, ठीक है। अब जो सातवां पॉइंट होता है वो होता है सेल्स एक्सपीरियंस ओवर मनी। मतलब कि कस्टमर वो आपका प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट आपसे क्यों खरीदे, उसके पीछे कोई ना कोई तो सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब वो सॉलिड रीजन आपको दिखाना है कस्टमर को कि हाँ ये है एक वजह जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है रिगार्डिंग योर नीड्स, आपके नीड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आपकी ये बहुत काम आएगा। जो उसके फायदे हैं वो आपको गिनाना है, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, आपका कस्टमर जो होगा वो आपको समझेगा, नहीं ये कस्टमर, ये जो सेल्स पर्सन है वो मेरे लिए सोच रहा है। आपको वो फील कराना होगा कि आई एम फॉर यू, वी आर फॉर यू। ये जो एक लाइन होता है, आई एम फॉर यू एंड वी आर फॉर यू, ये बहुत ही काम करता है आपके सेल्स में। ये आपके सेल्स को बढ़ा सकता है, और यही अगर ये चीज जहाँ पे नहीं होती है वहां का सेल्स डाउन करा सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, आई एम फॉर यू एंड वी आर फॉर यू, मतलब उसके जो भी प्रॉब्लम होगी उनका समाधान करना ही सेल्स होता है
आते हैं हम 8वें पॉइंट पे। 7 पॉइंट तक तो हमने सेल कर लिया, कस्टमर को हमने बता भी दिया कि हमने क्या क्या हमको सेल करना है, कि आपने क्या क्या लेना है, जो भी प्रोडक्ट हमको देना है, कस्टमर को हमने सेल भी कर दिया, कस्टमर वहाँ से आपके यहाँ से चले गए। अब बचता है आपका 8वां और लास्ट काम, जो कि आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करेगा। मॉनिटर और रिपोर्ट योर अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको हर दिन के एंड में आपकी अकाउंटेबिलिटी को खुद से जांचना है कि आज मैंने क्या क्या काम किया, कितना काम किया, मैंने इसमें से क्या गलती किया और क्या सही किया। जो आपने सही किया उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करना है, जो आपने गलत किया उसको सुधार के और नेक्स्ट डे फिर उसके लिए प्रिपेयर होना है कि हाँ मैंने ये गलती किया, नेक्स्ट डे से मैं नहीं करूँगा इसको। और आपको एक कैलकुलेशन बनाना है, मतलब आपका एक रिपोर्ट तैयार करना है कि हाँ आपने आज के दिन में इतना ये प्रोडक्ट बेचा, इस प्रोडक्ट में इतने का मुनाफा किया आपने, मतलब लाभ किया। तो ये सब आप देख सकते हो, उसको एक कैलकुलेशन कर सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो आप खुद के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इसको अगर आपने अपने डेली रूटीन में इसको रखा तो आप, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। और प्रोडक्ट के साथ में आप हमेशा ध्यान में रखना कि एक सेल्समैन भी बिकता है, मतलब जब भी कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेने आते हैं तो आपका व्यवहार, आपका विचार और आपकी बातें उस कस्टमर को हमेशा याद रहती है कि आप उनके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसे आप उनके साथ में काम कर रहे हो, आप उनके कितने नीड को पूरा कर रहे हो, ये हमेशा कस्टमर को याद रह जाता है। तो आप प्रयास करें अपने छाप को अच्छे छोड़े कस्टमर के प्रति या फिर कस्टमर के दिमाग में। ये करने से आपका सेल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस में आपकी पहचान भी बढ़ेगी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।